हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, जिसमें मैं आपको आमदनी और आदर के विषय में बता रही थी। तो कल हमने आदर और आमदनी के बीच में डिस्टिंग्विश किया था और हमने जाना था कि आदर किस तरह से आमदनी से सीधा संबंध रखता है। और आज हम उसी आदर और आमदनी के संबंध के विषय में एक कथा सुनाएंगे, जो आपको ये अच्छी तरह समझा देगी कि अगर आगे वाले को अच्छी तरह से आदर दिया जाए तो किस तरह उसे हमारे पक्ष में जोड़ा जा सकता है। तो आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। और हमारी ये कहानी है महाभारत काल के उस दौर की, जब महाभारत युद्ध की तारीख निश्चित हो चुकी थी और पांडव और कौरव अपनी अपनी सेना में जोड़ने के लिए जो अपने जान पहचान के लोग हैं, उनकी सारी जानकारी एकत्रित कर लिख रहे थे कि किसके पास कितना बल है, किसके पास कितनी सेना है और किसके पास कितने ज़्यादा हाथी घोड़े हैं, ताकि उनकी टुकड़ी और ज़्यादा मजबूत हो सके। पांडव अपने शिविर में बैठे बैठे लिख रहे थे और कौरव अपने शिविर में बैठे बैठे लिख रहे थे। तभी दुर्योधन बहुत ही चालाक इंसान था और उसने एक सूची बनाई, जिसमें उसने एक तरफ ये लिखा कि मेरी मदद के लिए कौन कौन आ सकता है, और दूसरी तरफ ये सूची बनाई कि पांडवों के लिए उनकी सेना में कौन कौन शामिल हो सकता है। जब वह सूची बना रहा था तो उसने देखा कि पांडवों की तरफ से राजा शल्य, यानी कि पांडव में नकुल सहदेव के मामा, जो कि विशाल सैन्य के अधिपति हैं, वह पांडवों की ओर से लड़ने वाले हैं। राजा शल्य के पास काफ़ी विशाल सैन्य बल के साथ हाथी घोड़े और खान पान का युद्ध के लिए पर्याप्त सामान था। जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों के पक्ष में इतना शक्तिशाली राजा है, तो दुर्योधन को उनकी यह तरफ देख काफ़ी जलन हुई और वह सोचने लगा कि कैसे राजा शल्य को वह अपने पक्ष में कर सके। तभी उसने एक युक्ति सोची, और वह यह थी कि जब राजा शल्य मदर राज्य से हस्तिनापुर युद्ध आने के लिए रवाना होंगे, तब उनकी राह में जितने भी पड़ाव आ रहे थे, उन पर दुर्योधन ने बड़े बड़े तंबू लगवा दिए, जिनमें खूब सारी व्यवस्था थी। खान पान, नित्यांगनाएं, भोग, तेल मालिश आदि की सारी व्यवस्थाएं उसने रास्ते में कर रखी थी। जैसे ही राजा शल्य ने देखा कि उनके मार्ग में खूब सारी आवभगत की साधनाएं रखी हुई है, तो वे बड़े ही खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि ये मेरे भांजे पांडवों ने मेरे सकुशल और आरामदायक यात्रा के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। ये बड़ी ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अब जब मैं युद्ध क्षेत्र में पहुंचूंगा तो अपनी सेना और अपनी पूरी ताकत के साथ यह युद्ध लड़ूंगा और उन्हें जीत हासिल कराऊंगा। राजा शल्य धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और व्यवस्था भी धीरे धीरे और अच्छी होने लगी। इस बात से राजा शल्य काफ़ी प्रसन्न हो गए। पर जब हस्तिनापुर पहुंचने का समय आ गया तो द्वार पे उन्होंने दुर्योधन को स्वागत के लिए खड़ा देखा, और दुर्योधन को खड़ा देख वह अचरज में आ गए और उन्होंने दुर्योधन से पूछा, यहाँ तो मेरे भांजे पांडव होने चाहिए थे, फिर यहाँ तुम कैसे खड़े हो। तब दुर्योधन ने
उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि आपके मार्ग में जो सुविधाएं थी, जो सारी आरामदायक चीज़ें रखी हुई थी, वह सारी मेरे द्वारा रखी हुई थी। मैंने ही आपकी आवभगत के लिए वे सारी चीज़ें आपके मार्ग में लगवाई थी। यह जवाब सुन मदर नरेश बहुत ज़्यादा खुश हो गए और दुर्योधन से बोले कि तुम्हारी आवभगत से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम आज जो मांगोगे मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी दुर्योधन झट से बोल पड़ा, अगर आप मेरी कोई मदद करना ही चाहते हैं तो अपने सारे सैन्य बल के साथ लड़ने के लिए मेरी पक्ष में आ जाए। हम पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। यह सुन राजा शल्य भौचक्के हो गए, पर उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक वचन देने सज्ज हूँ, इसीलिए अपने वचन में बंध बाध्य हो उन्हें दुर्योधन की ओर युद्ध लड़ने को जाना पड़ा।